Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about antifungal drugs, molecular and cellular mode of action. तो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन पे एंटीफंगल के ड्रग्स जो हैं किस तरीके से काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, सपोज ये जो डायग्राम है किस चीज़ का डायग्राम है, फंगल सेल का डायग्राम है। तो फंगल सेल है तो ये जो सेल है ये किसी ना किसी कंपोनेंट से बना होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा होगा या फिर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी, केमिकल प्रोसेस हो रहे होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं सेल को सर्वाइव होने में, जिंदा रखने में। तो जो बाहर की लाइनिंग आपको दिख रही है ब्लू कलर की, तो जो ब्लू कलर की जो लाइनिंग है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि आउटर लाइनिंग है। सेल वॉल जो होता है सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन उसके बाद से इनसाइड जो एक लेयर है ग्रीन कलर का उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही जो है ये अंदर की तरफ आने देता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट कराने का काम करता है, और साथ में जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन उसके बाद से फंगल सेल जो होता है वो एक यूकैरियोट का एग्जाम्पल है। तो यूकैरियोट जो होता है मीन्स उसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे होता है स्क्वालिन। स्क्वालिन जो है विद द हेल्प ऑफ स्क्वालिन इपॉक्साइडेज जो कि इंजाइम है, इसके हेल्प से जो है बनाता है स्क्वालिन इपॉक्साइड। देन कन्वर्ट होता है लेनोस्टेरॉल में। लेनोस्टेरॉल विद द हेल्प ऑफ 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो कि एक इंजाइम है, उसकी हेल्प से जो है कन्वर्ट होता है अर्गोस्टेरॉल में। अर्गोस्टेरॉल जो है सेल की एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, और सेल के अंदर जो भी चीज़ कंपोनेंट है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है फंगल सेल को। तो इस तरीके से जो है फंगल सेल जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। देन उसके बाद से हम देखेंगे अब जो भी एंटी फंगल के ड्रग है उनका काम क्या है, वो आके इस सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे और सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पे अफेक्ट करेंगे, उसकी परमेबिलिटी को लीक आउट करके बाहर कर देंगे, डैमेज कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे, ताकि जो फंगल सेल है वो अपने आप जो है डैमेज हो जाए और इनहिबिट हो जाए। तो इस तरीके से जो है एंटी फंगल के ड्रग काम करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है एलाइलामाइन के ड्रग्स जो कि इनहिबिट करते हैं लेनोस्टेरॉल सिंथेसिस को, यानी कि जो भी लेनोस्टेरॉल के बनने के प्रोसेस में आ रहा है उसको इनहिबिट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसमें ड्रग आता है टर्बिनाफाइन। तो ये क्या करता है, स्क्वालिन इपॉक्साइडेज जो एंजाइम है इसको बनने नहीं देगा, ताकि जो है हमारा लेनोस्टेरॉल जो है बन ना पाए। तो इसकी ड्रग जो है इस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट है एजोल के ड्रग। तो एजोल्स के ड्रग क्या करते हैं, इनहिबिट द अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। तो जो भी अर्गोस्टेरॉल के बनने का प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। कैसे, 14 अल्फा डाईमिथाइलेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे, कंट्रोल कर देंगे, ताकि अर्गोस्टेरॉल जो है वो ना बन पाए। तो अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो उस कंडीशन के जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही थी जो कि सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा था वो अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद से है एम्फोटेरेसिन के ड्रग। एम्फोटेरेसिन के ड्रग कैसे काम करते हैं, पोलिन फॉर्म पोर इन द मेम्ब्रेन एंड सेल कंटेन लीक आउट। तो जो यहाँ पे जो है सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पोलिन्स जो है पोर्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको लीक आउट करके बाहर की तरफ कर देंगे। तो जो भी कंटेंट, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो लीक आउट होकर जब बाहर की तरफ आ जाएगा तो जो फंगल सेल है वो अपने आप वीक हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं एम्फोटेरेसिन के ड्रग। देन उसके बाद से है इकोना कैंडीन्स के ड्रग्स। इनका काम क्या है, इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो भी सेल वॉल के बनने का जो भी प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देंगे,
जैसे कि 1,3 बीटा ग्लूकॉन, तो उसके थ्रू जो है ये बनने के प्रोसेस को जब ख़त्म करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी और साथ में सेल वॉल जो है अफेक्ट होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट है एक्ट ऑन द न्यूक्लियस, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, ग्राइसोफुल्विन, फ्लूसाइकोसिन। तो ये जो ड्रग होते हैं ये कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियस पे आके काम करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, यानी कि डीएनए को सिंथेसिस जो हो रहा होता है, ट्रांसलेशंस का, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, उसको क्या करेंगे, उसको बनने नहीं देंगे, इनहिबिट कर देंगे, प्रोटीन बनने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो है ड्रग जो है आके एंटी फंगल के ड्रग जो है काम करते हैं। आई होप सो आपको इस वीडियो से समझ में आया हो कि एंटी फंगल के ड्रग्स जो है किस तरीके से फंगल सेल पे जाके काम करते हैं। थैंक यू।